आदाब मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म मोदी सलवाकिया पहुंचे। वज़ीर आज़म ने सलवाकिया के हम मनसब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। आसाम हुकूमत आज़ादी के मतवालों के ख़ानदानों की माली मदद को यकीनी बनाने की करेगी इक़दामात। वज़ीर आला ने किया ऐलान। मुल्क में नौजवानों को मेहनत का सिला नहीं मिल रहा बल्कि ख्वाब देखने की सजा दी जा रही है, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। टीएमसी के एमएलए के इंजमाम से मुतल्लिक खबरों को रीता अमृत बनर्जी ने किया मुस्तरद। कहा किसी भी तरह के इंजमाम की कोई बात नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया। ट्रंप ने किया ऐलान। 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत मुतवक्किल। बांग्लादेश में अमन मुआहदे का किया गया खैर मकदम। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सलवाकिया पहुंचे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे सलवाकिया के मौके पर दारुल हुकूमत ब्रातिस्लावा में अपने सलवाक हम मनसब रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हाई टी के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, टेक्नोलॉजी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात हिंदुस्तान और सलवाकिया के दरमियान बढ़ते हुए सफारती ताल्लुकात के ज़िमन में अहम करार दी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सलवाकिया के सदर ने सलवाकिया में योगा के एक खुसूसी मुज़ाहरे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर योगा के मुख्तलिफ आसनों और सेहत बख्श सरगर्मियों को पेश किया गया, जिनका मकसद जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के फ़रोग़ को उजागर करना था। दोनों रहनुमाओं ने योगा की आलमी अहमियत पर जोर दिया और इस बात को सराहा कि योगा दुनिया भर में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये मुज़ाहरा हिंदुस्तान और सलवाकिया के दरमियान सक़ाफ़ती रवाबित और बाहमी ताउन की एक खूबसूरत मिसाल भी करार दी जा रही है। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और आज़ादी के मतवालों के ख़ानदानों की माली मदद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करेगी, जिन्हें न तो सरकारी नौकरी मिली और न ही पेंशन का फ़ायदा। वज़ीर आला ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों के ख़ानदानों का एहतराम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए खुसूसी इमदादी स्कीम पर काम किया जा रहा है ताकि ऐसे ख़ानदानों को माली तौर पर सहारा दिया जा सके। অসমৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকল আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰী পৰিয়ালসমূহৰ কল্যাণ, মৰ্যাদা আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে দায়বদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অৱদানক সন্মান জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ স্মৃতি আৰু আদৰ্শ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की 12 साल मुकम्मल होने पर गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रोग्राम विकसित भारत के मौजू पर मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में गुजरात के वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर्स और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी, फलाही और तरक्याती मनसूबों पर रोशनी डाली और विकसित भारत के विजन को उजागर किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी तलबा के मसाइल उठा रहे हैं और पेपर लीक मामले पर मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। राहुल गांधी ने मुल्क के नौजवानों और तलबा के हक़ की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ज़मन में 17 जून को राजस्थान के शहर कोटा में एक रैली मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। राहुल गांधी ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क के लाखों नौजवान
पेपर लीक होने, भर्तियों में ताख़ीर, इम्तहानात की मनसूखी और रोज़गार के मौक़ों में कमी जैसे मसाइल से शदीद परेशान हैं। अब वक्त आ गया है कि उनकी आवाज़ को मुनज़्ज़म अंदाज में बुलंद किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क में नौजवानों को मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, बल्कि ख्वाब देखने की सज़ा दी जा रही है। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय और उनकी अहलिया संगीता के दरमियान तलाक के मुकदमे की समाअत को अदालत ने 7 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। ख़वातीन की अदालत में केस की समाअत के दौरान फ़रीक़ैन के दरमियान जारी कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर गौर किया गया। ताहम अदालत ने इब्तदाई मरहले पर मज़ीद समाअत मुलतवी करते हुए अगली तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक़ वज़ीर आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी की रिहाइशगाह के बाहर एक गैर मामूली वाक़े में कुणाल घोष पर अंडा फेंका गया। ज़राए के मुताबिक हमलावर ने मौके पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मज़कूरा कार्रवाई उनके मुताबिक जायज़ है। वाक़े के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई, जबकि सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये क्या अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मानने हम लोग आए। और आगे बढ़ते हैं। टीएमसी के एमएलए के इंजमाम से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद करते हुए रीता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि मग़रिबी बंगाल असम्बली में किसी भी तरह के इंजमाम की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ 65 बागी एमएलएस की हिमायत मौजूद है, इसलिए किसी भी सियासी अफवाह या इत्तेहाद के दावे में कोई सदाकत नहीं। रीता बनर्जी के मुताबिक पार्टी अपनी पोजीशन पर मजबूत है और असम्बली में अददी ताकत बरकरार रखे हुए है। See 20 MPs of the Lok Sabha, I have seen also through the media that they have decided to march with this National Citizens Party of India. So it is their decision. Their collective has taken such a decision. As far as our collective is concerned, we have no such idea. Our collective, everybody is not here, but a number of people have been here today. So nobody of us, in fact, whatever we have seen through media. As far as the legislative party is concerned, we don't know any such thing. So this question does not arise. जयपुर में एहतजाज के दौरान थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि जिस्मानी हमले खौफ और बुज़दिली की अलामत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जद्दोजहद पुरअमन तरीके से जारी रहेगी और वो अपने मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। केरला में राहुल गांधी के पिनराई विजयन से गले न मिलने से मुतल्लिक़ बयान पर सीपीआईएम रहनुमा बृंदा करात ने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मरकज़ी एजेंसियों का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ अपोजिशन जमातों के रहनुमा मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। I have already spoken on that. I said communists don't need hugs from anybody. We need clear politics. We want to know what is the politics. We don't need hugs. I fold my hands and say, don't give hugs to people. Keep the hugs to yourself. We want to know what is the politics against BJP. We are fighting BJP and RSS misuse of central agencies against opposition leaders. If Congress leaders go around the country asking for the arrest of opposition leaders, who are you helping? You are helping the BJP RSS. So make your politics. तमिलनाडु के कोयम्बतूर एयरपोर्ट डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि एबोला के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की सख्त तिब्बी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाया गया ताकि किसी भी मुश्तबा केस को फौरी तौर पर शनाख्त किया जा सके और सेहत के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। Ebola pandemic, we have already put in place our SOP. For Ebola, actually we got a directive from Ministry of Civil Aviation, which is based upon, of course, Ministry of Health and Family Welfare,
Ministry of Health and Family Welfare upon the outbreak of Ebola virus in the African part of the world. They have issued advisory, and based upon those advisories, our own ministry, Ministry of Civil Aviation, has also issued some SOP and guidelines to us. So we are following those guidelines, and the important features among those guidelines happen to be that in-flight announcement is to be ensured by the airlines. So in-flight announcement is being made, and the self-declaration form, SDF we call it, SDF is being distributed by the airlines in the aircraft itself. So all passengers are filling up those forms. In-flight announcement is there, and based upon their declaration, the passengers are categorized basically into two categories: asymptomatic and symptomatic. Those who are having some symptoms, because we are having some points, did you have fever, did you have cough, did you have, likewise questionnaires are there. So if based upon their questionnaires, and the moment they land to our aircraft, the forms are being handed over to the APHO, airport health officers. Okay, the team, the doctors are already available. Wherever a test flight lands over here, we are having APHO team and doctors are present at our airport. So they collect the form, they go through the form, and immigration also takes those forms, and based upon the doctor's opinion or advice, if some passenger is symptomatic, so they need to be isolated, and for them separate isolation room is there, and separate state provided ambulance service is there. They will be taken to the hospital. त्रिपुरा की दारकूमत अगरतला में नीट यूजी पेपर लीक के मामले पर युवा कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मुजाहरीन ने सड़कों पर धरना दिया, जिस पर इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहरीन ने इम्तिहानी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पुलिस ने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। কেন চিনিমিনি খেলা হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী মালিক শাহ জবাব চাই, জবাব দাও। Now 2026, they are playing with the people's life. They are playing with the students' life. More than 5 to 6 people have already committed suicide. Already have suicided, but he is quiet. He is still not answering any question, and we want immediate resignation of Dharmendra Pradhan. अराउंड हमने 70 लोगों को अभी तक का जो है डिटेन करा है, और इनको अभी पुलिस लाइन में रखा जाएगा डिटेन करके। कोई इंजर्ड हुआ है? इसमें अभी देख रहे हैं हम। उन लोगों को तो बोल रहे हैं इंजर्ड हुआ है, वो हम देख रहे हैं। कोई लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, ऐसा वो नहीं हुआ है। मिनिमम जो है आज स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे सेशन में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान अपना हुर्मुज को दोबारा खोलने के माहदे की खबर के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आज इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी मुसलसल दूसरी सेशन में तेजी का सिलसिला बरकरार रखा और मुस्बत आलमी इशारों और खाम तेल की कीमतें में नुमाया कमी के बायस तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। सरमायाकारों के एतमाद में इस वक्त इजाफा देखने में आया जब अमेरिका और ईरान ने अपने तवील तनाज़े के खात्मे और आलमी सतह पर तेल की तरसील के अहम रास्ते आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक मुआहिदा तय किया। इस ऐलान के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। आलमी मयार ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 5% कमी देखी गई और ये $82.90 फी बैरल के करीब ट्रेड करता रहा। ये मुआहिदा जो जुमे को स्विट्जरलैंड में दस्तखत होने जा रहा है, 107 दिन से जारी कशीदगी के खात्मे और आबनाए हुर्मुज की दोबारा बहाली की राह हमवार करेगा, जिसके जरिए दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की सप्लाई गुजरती है। मुस्बत रुझान की अक्कासी करते हुए 30 हिस्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स 736 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 76,264 पर बंद हुआ, जबकि 50 हिस्स पर मुश्तमिल MSE निफ्टी 231 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तकरीबन 23,854 पर बंद हुआ। मार्केट माहिर अरुण के मुताबिक सेक्टोरल सतह पर धातों और सेहत के शोबे के अलावा तमाम बड़े इंडेक्स में मजबूत खरीदारी देखी गई। Iran and US, where agreement is expected to be signed by this Friday in Geneva, Switzerland. Overall market sentiment were positive, though there was some profit booking from the higher levels, as markets have already rallied in the last week on the expectation of the possible agreement between Iran and US.
यूरोपीय मंडियां भी आज ऊपर ट्रेड कर रही थीं। दूसरी जानिब गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकार जुमे को नेट सेलर रहे और उन्होंने 1082 करोड़ रुपए से जायद मालियत के हिस्से फरोख्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मरकजी वजारत जहाजरानी ने कहा कि आबना हरमुज़ में बहरी आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। वजारत ने बताया कि 10 हिंदुस्तानी और 5 गैर मुल्की परचम बरदार जहाज बहिफाजत आबना हरमुज़ अबूर कर चुके हैं, जबकि आखिरी जहाज के 18 जून तक गुजरने की तवक्को है। जबकि 12 और 13 जून के दौरान हांगकांग के परचम बरदार टैंकर वोकेम मारिंगो पर पेश आए वाक़े में हिंदुस्तानी अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। So with respect to how many ships have already crossed, about 10 Indian flag and 5 foreign flag, including today, have crossed the Strait of Hormuz safely. And the last one would be coming to India as part of that list on 18th, expected. So that is one gone. With respect to a report of a tanker probably having an incident on 12th or 13th June, the vessel as per our input is Bokem Marengo. It's a Hong Kong flagged oil slant chemical tankers, and all Indians on board remain safe. There is no injury or any other untoward incident on the crew of the vessel. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद 107 रोज से जारी जंग के खात्मे की राह हमवार हो गई है। मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के अलावा कतर, सऊदी अरब और तुर्किया ने इस सिफारती अमल में अहम किरदार अदा किया है। 107 दिन बाद मशरिक़ वुस्ता के उफ़क़ पर अमन की पहली किरण नुमायां होने जा रही है। ये उम्मीद उस वक्त जागी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका है और इस पर जुमा के रोज बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी, जबकि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि अमन, इस्तेकाम और नए आगाज की जानिब एक अहम कदम है, जिसके नतीजे में न सिर्फ खित्ते में अमन आएगा बल्कि आलमी तावानाई की मंडियों पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। ईरान की जानिब से नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी पर मुआहदे की तस्दीक की, ताहम वाज़ेह किया कि ईरान इस पर अमल दरामद का आगाज बाकायदा दस्तखत के बाद ही करेगा। इस सिफारती पेशरफ्त में सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहदा तय पा चुका है और दोनों ममालिक ने फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। शहबाज शरीफ ने कतर, सऊदी अरब और तुर्की का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन ममालिक की कोशिशें मुआहदे को कामयाब बनाने में कलीदी अहमियत की हामिल रही है। मुआहदे की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई हैं, ताहम माहिरीन का मानना है कि अगर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 19 जून को मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं तो ये न सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित होगा बल्कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत और आलमी मईशत पर इसके दूरराज असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे का आलमी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। बांग्लादेश ने इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई शराकतदारों के किरदार की सताइश करते हुए तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखें। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे को आलमी अमन के लिए बेहद अहम लम्हा करार दिया। First, to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, which in turn will ease the economic pressures felt by people here in the United Kingdom
and around the world. लेबनान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने ये माहदा लेबनान की खुसूसी शनाख्त का एहतराम करता है और इसकी बात को तस्लीम करता है कि लेबनान का अमन और इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए निहायत अहम है। सदर ऑन ने उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस माहदे को मुमकिन बनाने में किरदार अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि पेशरफ्त खित्ते में वसी तर इस्तेहकाम, रियासतों की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के हुकूक़ के फ़रोग़ की जानिब एक नए दौर का आगाज़ साबित होगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा होता नजर आ रहा है। रूस ने रात भर दर्जनों मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें कम से कम 9 अफराद हलाक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। दारुल-हुकूमत कैफ में एक तारीखी गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पर रात भर जारी रहने वाले हमलों में 70 मिसाइल और 611 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक हमलों का बुनियादी हदफ दारुल हुकूमत कीव था, जहां धमाकों की आवाजें रात भर सुनाई देती रहीं। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि हमलों के नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए, जबकि रिहायशी इमारतों और शहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फजाइया ने दावा किया है कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने 50 मिसाइल और 5 से 58 ड्रोन तबाह कर दिए, ताहम बाज मिसाइल और ड्रोन अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। हमलों के दौरान कीव में वाक़या एक तारीखी और अहम गिरजाघर भी मुतासिर हुआ, जिसके बाज़ हिस्सों में आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक सकाफती विरसे की इस इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। G7 सरबराही इजलास से पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ यूक्रेन में जारी जंग के बारे में गुफ्तगू की, ताकि यूरोपीय इत्तेहादियों समेत G7 के तमाम रुकन ममालिक यूक्रेन के मौक़िफ़ और इक़दामात से वाकिफ़ हों। ज़ेलेंस्की ने रूस के ऑयल टैंकर जब्त करने पर बरतानिया हुकूमत की सताइश की। रूस ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन कल रात के हमलों ने खित्ते में मजीद तशवीश पैदा कर दी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में ताज़ा हमलों ने एक बार फिर इंसानी जानों और तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचाया है। सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की नजरें जमी हुई हैं, जबकि मजीद पेशरफ्त का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।